नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे द्वारा भी भेजे गए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं फ़िलीपींस में। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनएमसी का गैजेट आया था 2018 में, 2021 नवंबर को, जिसमें काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो गए एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। और डेफिनेटली वो रूल्स काफ़ी भारी हैं, जिनमें एक रूल तो ये भी है कि आपको उस देश का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना चाहिए, प्लस कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, फ़िलीपींस को लेके एक स्पेसिफिक इशू था, क्योंकि फ़िलीपींस जैसा कि हम जानते ही हैं कि वैसे तो टॉप डेस्टिनेशन था इस रूल आने से पहले स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड का, क्योंकि वहाँ पर तो यूएस पैटर्न फॉलो होता है। और यूएस पैटर्न वही है कि पहले प्री मेड करते हैं फिर आप एमबीबीएस करते हैं। और फ़िलीपींस की प्री मेड 1.5 से 2 साल की होती थी। अब आप देखिए, सिर्फ 2022 नहीं, जो 2021 के बैच के भी बच्चे थे जो ऑलरेडी गए हुए थे वहाँ से, 1.25 साल से रह रहे थे, और जिनकी पर अभी बीएस ही चल रही थी, क्योंकि बीएस जैसा मैंने कहा 1.5 साल की होती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 2019 बैच में गए थे, थोड़ा लेट गए थे, मतलब जनवरी तक, जो 2019 बैच के थे पर गए थे जनवरी 2020 में, और वो 2 साल वाली बीएस वाले कॉलेजेस में थे, और उनकी भी बीएस ही चल रही थी। और फिर 2022 वाले तो सबसे बड़े हैं ही, जिन लोगों ने सफ़रर है, जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था, ये गैजेट आने से पहले एडमिशन ले लिया था, कॉलेज को पूरी फ़ीस जमा करा दी थी। और इन तीनों लोगों को एनएमसी का ये कहना है एज ऑफ नाउ कि, सॉरी, कोर्ट्स का, कि भाई चूँकि आपकी मेडिकल स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इन्होंने ये भी कहा था कि 18 नवंबर से पहले जिसकी एमबीबीएस स्टार्ट हो गई है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो जिस भी देश में वो बच्चा पढ़ रहा है वो माना जाएगा, अगर आपकी जो जिसे कहते हैं एडमिशन प्रोसेस है वो 18 नवंबर से पहले हो गई है। लेकिन क्योंकि फ़िलीपींस में एमबीबीएस नहीं बीएस होती है, तो हम फ़िलीपींस को अलग करते हैं। तो फ़िलीपींस के लोगों के साथ ये एक एक्सेप्शनल दिक्कत हो रही है, जिसके लिए फ़िलीपींस की तरफ से केस डाले गए हैं। तो मैं बस बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, कभी कभार होता है कि माननीय कोर्ट हो गए या जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी शायद पहली बारी में बात समझ में नहीं आती है, कि जो ऑलरेडी बच्चे जा चुके हैं, जो इतना पैसा समय खर्च कर चुके हैं, और जो एक सिस्टम था फ़िलीपींस में पढ़ाई करने का, जिस सिस्टम में 10 साल से बच्चे जा रहे थे, उससे ज़्यादा से बच्चे जा रहे थे, फिर वापस आके एफएमजी एग्ज़ाम में बैठ के क्लियर करते हैं, तो आप अचानक से सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। और इसकी रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है, ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। और मैं समहाउ, देखिए, बस वही बात है कि मैं दिल से तो ये तसल्ली देना चाहता हूँ, और मेरा जो अपना लॉजिक कहता है कि 99% हो जाएगा। देखिए, जो पुराने बच्चे हैं, वही मैं कहता हूँ कि जब 2020 या 19 के बच्चे गए, उन्हें क्या पता, मतलब वो मुझसे भी पूछते हैं, मैं कहता हूँ सर, मतलब 18 नवंबर के बाद हमने किसी की फ़ाइल लगाई है ये कह के कि तुम पास हो जाओगे, तो बात समझ में आती है। अब जो बच्चे बेचारे 2021-20 बैच में चले गए थे, जब इस रूल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, और फ़िलीपींस पे टॉप डेस्टिनेशन था, उनको हम ही क्या समझाएंगे, वो हमें क्या समझाएंगे, वो हमें क्या डांटेंगे। तो आई थिंक, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो एक समूह है बच्चों का, जो काफ़ी ज़्यादा है, 7-8 हज़ार 10,000 बच्चों का होगा, उन बच्चों की करियर के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। और आई एम श्योर, इसलिए मैं श्योर हूँ कि इस रूल्स का काउंटर आएगा। वरना देखिए, फिर हिंदुस्तान की कोर्टों को 10-10 हज़ार केस और झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हर बच्चा केस डालेगा ना जी, जो ऑलरेडी 1.5 साल से पढ़ रहा है, 10 लाख रुपए खर्च कर चुका, 1.5 साल लगा चुका, 2 साल लगा चुके। और शायद अगर ये वीडियो अथॉरिटी सुन रही है तो वो भी समझ लीजिए कि देखिए, ये लॉजिकल है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड 2022 के बैच में भी फ़िलीपींस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी बीएस को एग्जम्पशन दिया जाए, या वो तो चीज़ फिर लागू भी नहीं है। वो तो अब कह रहे हो ठीक है, बीएस को हम एमडी का पार्ट नहीं मानेंगे, तो आप प्रॉपर एमडी 4.5 साल की फ़िलीपींस में करो, और फिर 1 साल की इंटर्नशिप करो, फिर इंडिया में आके करो, लाइसेंस लो। वो सब रूल तो ठीक है, वो तो हर कंट्री को सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये जो लास्ट ईयर जो ये पर्टिकुलर रूल आया है, और ये पर्टिकुलर जो एंगल है, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सुने, ध्यान दे। और मैं बच्चों से अपील करूँगा, जो 2019, 20 या 20-21 बैच के बच्चे हैं जो इस रूल से सफ़र कर रहे हैं, कि घबराइए मत, और अपने पेरेंट्स को बोलिए कि फ़ोन करें, ईमेलें करें। एनएमसी का ऑफिस दिल्ली में ही है, उनके ज़रा वाकई जान खाएँ उनकी, ताकि उनको एक क्लैरिफिकेशन बिल्कुल निकालनी पड़े कि इस रूल के आने से पहले जो बीएच, कभी कभार क्या होता है ना, मतलब वी हैव टू लर्न फ्रॉम दी फार्मर एजिटेशन। जब सरकार नहीं सुन रही और 1 लाख लोग भी रोड पे आके बैठ गए, तो सरकार को झुकना पड़ा। और मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर तो वो बात भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं सीधा कहूँगा कि जो भी एनएमसी में बैठे हैं वो बैठे हैं,
उन्हें शायद इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन कैसे चलती है वर्ल्ड वाइड। तो एक बार अगर 10,000 लोग मिलके एनएमसी में, ऑफिस में, मिनिस्ट्रीज़ में मेल डालेंगे, फ़ोन करेंगे, उनके पेरेंट्स फ़ोन करेंगे। पेरेंट्स, स्टूडेंट हमेशा कह रहे हैं सर आप देखो, देखिए हम तो देख ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, तभी तो कोर्ट केस भी करा ना, कोर्ट केस करा, रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। लेकिन हम एक केस डाल रहे हैं, 2 केस डाल देंगे, 10 केस डाल देंगे। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ 10,000 बच्चों से जो खासकर 2021 बैच में गए हुए हैं, 20 बैच में गए हुए हैं, 19 बैच में गए हुए हैं, जो कम से कम इस रूल में फिट हो रहे हैं कि भाई आप अगर 10,000 लोग मिलके भी एक लोकल अपने अपनी कोर्ट में भी केस डालोगे ना, तो इनको थोड़ा 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके, तो इनको पता चलेगा कि इसका जो, इस प्रॉब्लम का जो लेवल है वो कितना बड़ा है। और फिर इमीडिएटली दे हैव टू टेक एक्शन टू एटलीस्ट गिव, जिसे बोलते हैं वेव ऑफ। ठीक है, देखिए 2022 जो इस साल शुरू होने वाला है उसमें ठीक है भाई, एनएमसी का गैजेट था, उसको अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे, फिलीपींस जाएँ या किसी और कंट्री में जाएँ या बाहर जाए ही ना, इंडिया में पढ़ाई करें, कोर्स चेंज करें, वो ठीक है, मतलब वो भी ठीक नहीं है। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि जो 18 नवंबर 2021 को आया था वही बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा गैजेट था। लेकिन कम से कम जिसने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन ले ली है और उसका जो भी रूल था वो थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग तो अमेरिका चले गए हैं देखिए पढ़ाई करने, राइट, बीएस की जो प्री मेड हम बोलते हैं, तो उनकी भी आप मेडिकल को क्या इनवैलिड कर दोगे? तो मैं अपील करता हूँ नॉट सिर्फ उनसे कि भाई जो स्टूडेंट हैं आपके हाथ में है, तो स्टूडेंट ना हमेशा मेरे को बोलते हैं या हम जैसे कंसल्टेंट को बोल रहे हैं कि सर आप देखिए आपने हमें भेजा था, हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जगहों पे ना नंबर्स मैटर, मतलब भीड़ मैटर्स। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि वो जो भीड़ है ना उसको करिए। जो फिलीपींस से बैठे हैं वहाँ से मेल डालिए, फ़ोन कीजिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए, दिल्ली में एनएमसी के ऑफिस में पहुँचिए। जब 10,000 लोग पहुँचेंगे ना तो इनको भी समझ आएगी, अकल आएगी कि कैसे काम होता है और इनको करना पड़ेगा। तो अपील है मेरी कि कोर्ट का एक रास्ता है, लेकिन जब 10,000 15,000 बच्चे इनके सर पे जाके बैठेंगे तो भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपील करूंगा स्टूडेंट से कि वो भी हार माने तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रोएक्टिव एक्शन कीजिए। उनके पेरेंट्स से मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कीजिए, ताकि इस चीज़ का फेवरेबल सोल्यूशन निकले हमारे लिए, जो एटलीस्ट पुराने भेजे बच्चे हैं जिनमें ना बच्चों की गलती है, ना हमारी गलती है, ना कॉलेज की गलती है। तो बिल्कुल एक गवर्नमेंट अचानक से बोल दी, सोचिए कि आप कोई बीटेक कर रहे हैं 3, और ये रूल है इसलिए कि अब मैं आपको बड़ा डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार एमबीबीएस इंडिया, और आपको पता है कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं एमबीबीएस इंडिया में, और हर साल आप सुनते हो कि 2 कॉलेज 5 कॉलेज, पिछले साल तो राजस्थान के 4 कॉलेज को मना कर दिया गया अचानक से कि आपका रिकॉग्निशन परमिशन कैंसिल हो गया, ठीक। लेकिन उसी कॉलेज में जो बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी ना कॉलेज से निकाल दोगे। आपने ये कह दिया कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि चलते हुए इंडिया के एमबीबीएस कॉलेज की परमिशन रद्द हो गई है। लेकिन परमिशन आप रद्द करते हो हमेशा ये लिखा था कि 2022 का बैच आप नहीं लोगे, क्योंकि हमें आपके कॉलेज में कमियां पाई गई हैं। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 2021, 20, 19, 18 में एडमिशन ले चुके हैं किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में, जो उस समय सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में है, वो क्या करेंगे? तो रूल तो ये होता है ना कि वो तो पास करेंगे ना। हाँ, फर्स्ट ईयर में जो साल बच्चे आने थे उन पे आप ये लगा रहे हो, ठीक गलत है वो बात की बात है। बट ये थोड़ी ना कि 2022 में किसी कॉलेज ने से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जो बच्चा 2019 से पढ़ रहा है, इसको 3 साल हो गए, जो इंडिया की मैं तो 50 लाख 40 लाख की फीस दे चुका, अब आप कह दोगे कि नहीं भैया तो कॉलेज से निकल जा, तेरा कॉलेज बेकार है, राइट। तो ये पीछे मुड़ के तो कभी डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना। तो इसको आप, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी लॉजिक की बात आएगी तो बिल्कुल 18 नवंबर 2021 से पहले जो भी एडमिशन अभी पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो फीसें जमा करा चुका है, उन पे ये रूल लागू नहीं हो सकता। दैट मीन्स उस पूरे बैच पे रूल लागू नहीं हो सकता। नहीं तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब भाई एमबीबीएस इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लास्ट ईयर ही राजस्थान में 4 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया 2021, वो भी काउंसलिंग के बाद, जब तक बच्चे एडमिशन ले चुके थे। अब ये तो वो है कि ठीक है भैया फीस से वापस कर दो, कॉलेज से बोल दिया, वो भी गलत है, उन बच्चों का करियर भी गलत है। पर क्या वो कॉलेज में जो बच्चे भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी क्या कॉलेज छोड़ दें क्या? क्योंकि कॉलेज तो बेकार है, तभी तो एनएमसी ने उसको रोका है फ्रेश बैच लेने से। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और इसलिए मैं अपील करता हूँ बच्चों से कि वो भी एक्शन लें। और जब 10,000 लोग जाके इनको सुबह शाम बोलेंगे ना, तो शायद इनमें अकल आएगी और ये ठीक वाला डिसीजन लेंगे जो इनको लेना चाहिए। तो बच्चों से और पेरेंट्स से अपील है कि पैनिक ना करें,
और कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर तो कर ही रहे हैं काम, पर आप भी काम कीजिए और ज़रा एनएमसी की जान खाइए, दिमाग खाइए, अपने आप सोल्यूशन जल्दी निकलेगा। सोल्यूशन तो निकलना ही है, पर मैं चाहता हूँ जल्दी निकले। धन्यवाद, बेस्ट विशेष, और हम सब एक हैं, घबराइए मत। बाय बाय।